हम्म, अच्छा 21 के लिए 19 पे हो जाएगा, आप 19 पे कर लो, ठीक है। पावर बीआई में आपको VMware लेना पड़ेगा यार। एक काम करो ना शुभम यार, आप कोई सेकेंड हैंड का वो देख लो प्रैक्टिस पर्पज के लिए लैपटॉप का। मैक में आपका पावर बीआई का इशू आता है, मेरी बात मानो, अगर मैं VMware पे भी आपको कराता हूँ तो लैग करेगा, हैंग करेगा। वर्चुअलाइजेशन VMware का मतलब मैं सीधा बताना चाह रहा हूँ। हाँ, आपका वर्चुअलाइजेशन कराना है हमें, मतलब एप्पल के होने के बावजूद हमें विंडोज को कॉल करना है, तो वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही होगा हमारा, राइट। वर्चुअलाइजेशन दो तरीके से होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑफलाइन होता है। एक बार इसका देखना राहुल, एक बार प्रोजेक्टर का। हाँ, तो वो चीज़ है। क्या लग रहा है आपको 10-12 में कुछ हो पाएगा मैनेज, टेम्पररी या रेंट पे? हम्म हम्म। बाकी टैबलू का इशू नहीं आना आपका, टैबलू दो, हाँ टैबलू सिस्टम इंडिपेंडेंट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये लो, मैंने ये ऑन किया, एडजस्ट करो इसे, अपोजिट घुमाओ। हाँ बस सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? वीलुकअप वाला था, ठीक है। मैंने असाइनमेंट दिए, ओपन किया, आप लोगों ने ट्राई किया है? कब दिया था? क्या कुछ पूछना है क्या? हाँ। अच्छा वीलुकअप, अरे कल पढ़ा ही नहीं, वीडियो भी नहीं देखा? अरे यार इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये अभी रिपीट होगा, हल्का सा रिपीट होगा। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना? चलिए यहाँ पर देखो, वीलुकअप को कल हमने बेसिक वीलुकअप देखा और हमने वीलुकअप के साथ मैच फंक्शन को भी कॉल किया, ठीक है। आज हम यहां पर देखते हैं वीलुकअप कब हम फॉल्स यूज करते हैं और कब हम ट्रू यूज करते हैं। कल हमने फॉल्स का केस देखा था, ठीक है। फॉल्स का केस का यहां पर क्या मतलब था? एग्जैक्ट मैच कराना, और दूसरा होता है हमारा अप्रोक्सीमेट मैच कराना। तो मैं अप्रोक्सीमेट मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डेटा लेते हैं थोड़ा सा, और समझना कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ हाँ, साथ साथ बना लो और साथ साथ प्रैक्टिस करो। यहाँ पर देखिए, सीरियल नंबर, नेम, आपका प्राइस और आपका रिमार्क, ठीक है। आपका 10 प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम आपके पास ये रहा, ऑरेंज, एप्पल, टीवी आपका, ठीक है, रिमोट के बेसिस पर, राइट, पाइनएप्पल के बेसिस पर आपका, क्या वर्ड में कहाँ से रैंडम मंगा लोगे? आएगा ना, AI यूज करना पड़ेगा, हाँ चैट जीपीटी यूज करना पड़ेगा, उसी से आएगा, राइट, ठीक है। अरे ये फिक्स नहीं है, ये अपना वर्ड डाल लो, ठीक है। हाँ प्राइस जो है वो जो मैं बताऊंगा वो करना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ तक ये बेसिक सा डेटा है। और प्राइस मैं 10 से लेकर के 10 से लेकर के रैंड बिटवीन में 10 से लेकर के मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया 1000 तक का, और कंट्रोल एंटर, ठीक है। 10 से 1000, कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट V, वैल्यूज, और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। हाँ 10 से 10,000, ठीक है। सॉरी 10 से 1000, 10 से 1000, 10 से 1000। ये कुछ इस तरीके का डेटा है भाई राहुल, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देखना कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या बनती है। एक दूसरा डेटा यहाँ पर मेरा प्राइस और यहाँ पर है रिमार्क, ठीक है। अगर कोई आपका यहाँ पर 100 रुपए की चीज है, ये बना लो, फिर मैं यहाँ पर ये दूसरा बनाता हूँ, ये पहले बना लो। साहिल भाई ये आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे काम करता है हमारा अप्रोक्सीमेट मैच वाला, ये हो गया सभी का, ठीक है। अगर कोई 100 रुपए की चीज है
तो उसे हम यहां पर बोलेंगे आपका लो कॉस्ट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे भाई? लो कॉस्ट प्रोडक्ट। अगर कोई 300 के आसपास की है, 100 से 300 के आसपास, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे यहां पर आपका मीडियम कॉस्ट प्रोडक्ट। 500 यहां पर आपका मीडियम मीडियम प्रीमियम प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पर मैंने 700 बोला, तो यहां पर हाई कॉस्ट प्रोडक्ट। और यहां पर मैंने 1000 बोला, तो हाई प्रीमियम कॉस्ट प्रोडक्ट। हाई कॉस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट, ये आप ऐसे बोल दो, ठीक है। ये समझ में आया? ये एक मेरे पास टेबल है, ये मेरा होने वाला है आपका लुकअप टेबल, ठीक है। साहिल भाई समझ आ रहा है? क्वेश्चन राहुल अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है इसमें। ये बना लिया था डेटा? अरे ये नो नहीं बनाया भेज दूं? अगर नहीं बनाया तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना लिया, ठीक है। आयुष भाई क्या क्वेश्चन हो सकता है? शुभम जी सोचो क्या क्वेश्चन हो सकता है। इस बार मेरे पास ये प्राइस का रेंज है, 100 से कहां तक चल रहा है? 1000 तक चल रहा है, ठीक है। मुझे ये पता करना है ये 521 है, 521 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखिए। हाँ, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? अगर 100 से कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, 100 से 300 तक जाता है, तो वो क्या माना जाता है? हाँ बिल्कुल 299। और 300 से 500 मीडियम में, 500 से ये मीडियम हाई, और इस वाले में हाई, और 1000 से ऊपर हाई कॉस्ट प्रोडक्ट। ऐसा मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर हर एक का क्या चाहिए? रिमार्क्स चाहिए। अब ये एग्जैक्ट मैच तो है नहीं, यहाँ 521 एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है, 780 भी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, एक रेंज में मिल रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या चलेगा? अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले समझ लो, ये मैं फॉर्मूला डिलीट करूंगा फिर लिख लेना। वी लुकअप राहुल, ये बना लिया टेबल, ठीक है। वी लुकअप, मुझे क्या लुक करना है? मुझे इस प्राइस को ढूंढना है। इस प्राइस को किस में ढूंढना है? इसमें ढूंढना है। और ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग होगा, ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग होगा, तो ये फिक्स नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो नीचे जाना चाहिए भाई। इस टाइम इसका चेक करना चाहिए, और इस वाले केस में इस वाले का चेक होना चाहिए। ये क्लियर है? कौन सा कॉलम? अरे ये फॉर्मूला अभी ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं ना, तो एक ही कॉलम में रहना ना, वैसे सही कह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आगे नहीं जाना है, हमें इतने पे ही रहना है। दूसरा कॉमा मेरे से क्या पूछ रहा है शुभम भाई? टेबल एरे। टेबल एरे मतलब ढूंढना कहाँ से है? यहां से ढूंढना है। हाँ, अब जब ये फॉर्मूला नीचे नीचे लेके जाऊंगा तो टेबल एरे नीचे जाने लग जाएगा। इस टाइम ये फ्रीज होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो इसे फंक्शन की F4। देन ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, मुझे क्या ढूंढना है? इस कॉलम को ढूंढना है आंसर में, या इस कॉलम को ढूंढना है? मुझे रिमार्क्स को ढूंढना। रिमार्क्स कौन से नंबर पर है? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड पर। तो यहां मैंने क्या बोल दिया? सेकंड। और आंसर कैसा ढूंढना है? एग्जैक्ट मैच ढूंढना है या अप्रोक्सीमेट मैच ढूंढना है, बताइए। यहां पर दो आंसर है ना मेरे पे, कैसा ढूंढना है? एग्जैक्ट पहले ढूंढ के देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये रन किया मैंने, और क्या आंसर आ गया? सीधा एन आ गया, क्योंकि ऐसा कोई मैच ही नहीं हो रहा था। ये बात क्लियर है? मुझे कह रहे हैं नहीं एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट पे तो आंसर आ ही नहीं रहा है, मुझे क्या चाहिए? अप्रोक्सीमेट चाहिए। और ये मैंने यहाँ रन किया, और देखिए मेरे सामने प्रोडक्ट का आंसर है, ठीक है। 521 कहाँ फॉल कर रहा है? 500 से 700 के बीच में, तो क्या जा रहा है? ठीक है। 780 कहाँ फॉल कर रहा है? 700 से 1000 के बीच में, तो क्या जा रहा है? हाई कॉस्ट। 800 कहाँ फॉल कर रहा है? 700 से 1000 के बीच में, तो ठीक है। इसे मैंने कर दिया 1200, तो क्या आंसर आ रहा है? इसे मैंने कर दिया 10 रुपए, तो क्या आंसर आ रहा है? एनए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिनिमम रेंज हमारा कहां से स्टार्ट है? 100 से स्टार्ट है। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? क्या पूछना है बताइए। क्लास कोई कंफ्यूजन? करो, अप्लाई करो ये फॉर्मूला जरा, वीलुकअप वाला अप्लाई करिए, इजी है। साहिल भाई समझ में आया? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रियांशु, मिंकू, शिवम, बताओ भाई। हो गया ट्राई, कर रहे हैं ऐसे ट्राई। ठीक है।
फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा क्या? हो गया राहुल? बढ़िया है भाई। वी लुकअप क्योंकि समझ चुके हो ना, इसीलिए इतना टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है साहिल भाई? हो गया ना? अच्छा, यहां पर मैं अगर कोई 100 से नीचे लेके चल रहा हूं तो देखिए कुछ आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा ना? इसको सॉल्व करने के साहिल भाई दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं बताओ? जैसे यहां मैंने बोला नेगेटिव बोला, तो देखो यहां कोई आंसर नहीं आ रहा है ना। दो तरीके यहां पर क्या है बताओ? एक तो इफ एरर है कि अगर सही आंसर आ रहा है तो आ ही रहा होगा, वरना चीप प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन एरर जरूरी थोड़ी ना है कि प्राइस के चक्कर में है। एरर तो एबीसीडी लिखने पे भी आ सकता है, और यहाँ एबीसीडी लिखने पर फिर ये चीप प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अभी यहां गलती हो रही है, उसके चक्कर में एरर आ रहा है। तो ये तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का मिस्टेक था ना। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इफ एरर से सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा, यहां पर मैं एक और रेंज बढ़ा दूं, कहां से? 0 से लेकर के। ये क्लियर है ना? दोनों तरीका देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है यहां पर गाइस, बताओ? इफ एरर वाला। तो यहां पर आकर के मैंने क्या बोला? इफ एरर। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, वरना शुभम भाई क्या आंसर आ जाए यहां पर? 0 नहीं, चीप प्रोडक्ट। तो CHEAP, चीप प्रोडक्ट। सही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और देखिए वो 12 रुपीज वाला कहां पर गया मेरा? चीप प्रोडक्ट पर गया। -12, ये नेगेटिव वाले भी कहां जाएंगे? चीप प्रोडक्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमने हैंडल कर लिया है। ठीक है, अब आप ये पूछो कि सर यहां 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए वैल्यू, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो डेटा वैलिडेशन का पार्ट है, वो इसका टॉपिक नहीं है। डेटा वैलिडेशन से हम बोल सकते हैं कि इसमें इंटीजर ही आए, इसमें 0 से ऊपर ही वैल्यू आए, इसमें 5000 से ऊपर वैल्यू ना जाए। ये सब किसका पार्ट है? डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, अगर चाहते हो तो बता दूंगा, बट वो यहाँ सीखेंगे अभी। ठीक है, हाँ आगे आएगा, यही सब टॉपिक रिपीट होगा उसमें। ये समझ आया? यूज करो जरा इफ एरर, लगाओ जरा इफ एरर। शुभम भाई समझ आया ये? तो वीलुकअप प्लस इफ एरर, वीलुकअप प्लस इफ एरर प्लस मैच, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कोट्स बोलेंगे, डबल कोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल कोट्स। ठीक है, साहिल भाई हो गया? ठीक है, हाँ सिंगल कॉमा नहीं, सिंगल कोट्स बोलो। सिंगल कोट्स यहाँ नहीं चलता, यहाँ टेक्स्ट को मुझे डबल कोट्स में शो कराना रहता है। ठीक है, डबल कोट्स, CUOTES, सॉरी सी कह रहा हूँ, QUOTES, कोट्स। ठीक है, अरे कोट्स यार, ये जो कोटेशन जो रहता है, ये वाला कोट्स, ये कोट देखते हैं, कोट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है, तो वही चीज है। ठीक है, अरे हुआ, आगे बढ़े। ठीक है, इस पूरे को करो कॉपी और नीचे आ जाओ, क्योंकि अब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। आ गए? और ये फॉर्मूला क्लियर कर लेना, इसमें से फॉर्मूला क्लियर कर लेना। ठीक है, कॉपी पेस्ट के साथ फॉर्मूला भी लगा रहता है, और प्लस ऊपर वाले टेबल का रेफरेंस पे लगा हुआ है, क्योंकि हमने फिक्स किया हुआ है, इसीलिए हमने डिलीट करा उसे। ठीक है, हाँ क्लियर आकर भी कर सकते हैं, डिलीट मार दो। क्लियर में इशू होता है, फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब क्लियर कर देगा। ये देखो, बॉर्डर वॉर्डर सब हटा देगा, मुझे ये सब थोड़ा ना हटाना था अभी, इसीलिए। ठीक है भाई, साहिल भाई ये जो डेटा है, इसमें एक रेंज से नीचे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए कि भाई अगर 0 से है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? अरे ये बात क्लियर है ना? ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, अब कोई इशू ही नहीं है। चलो अप्लाई करो फास्ट, वी लुकअप, इफ एरर की जरूरत ही नहीं है। लुकअप वैल्यू ये रहा प्राइस, टेबल एरे मेरा ये एरिया होना चाहिए, फंक्शन की F4 से फिक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, मैच 1, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर ये मैंने रन कर दिया, और देखिए मेरे पास 12 रुपीज वाला चीप प्रोडक्ट्स पे आ रहा है।
सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ट्राई? वैसे ट्राई कर लिए। साहिल भाई कुछ पूछना है? नहीं, रो ऐड करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा ना, इसलिए नहीं किया था मैंने। हमने ऐसे किया था, यहाँ से ये ऐसे था, कंट्रोल एक्स किया था और एक नीचे पेस्ट मार दिया था उससे, ये किया था नॉर्मली, क्योंकि रो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐड हो रहा है ना, इसलिए हमने रो ऐड नहीं लिया। ठीक है। अरे बाबा क्या इशू आ रहा है? आगे बढ़े। वो भी बताए थे ना आपने कि जैसे आउट करना पड़ता है वन की जगह तो इसके लिए क्या मैच किया था ना कल हमने, मैच फंक्शन से किया था ना, ठीक है, कि यहाँ पर हमें ये लिखना ना पड़े, है ना। कल को ये चीज यहाँ प्राइस बोलूं तो प्राइस ही आ जाए, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। तो अरे क्लियर है ना, आगे बढ़े, ठीक है। अब अगला इसमें हमारा टॉपिक है, भाई हमने दोनों से हैंडल कर लिया, इफ एरर से भी देख लिया और हमने एक्चुअल जो जेन्युइन केस होना चाहिए वो भी हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो वी लुकअप का पूरा सिंटेक्स हमें पता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और टाइप ऑफ मैच। इसे आप टाइप ऑफ मैच बोल दो या रेंज आप यहां पर बोल सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ मैच ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट के लिए 0, अप्रोक्सीमेट के लिए 1, इतना क्लियर है। तो इंटरव्यूअर तभी पूछेगा जब सीक्वल ये एक्सेल पे अप्लाई कर रहे हो कि वी लुकअप का सिंटेक्स क्या और वी लुकअप काम कैसे करेगा। आगे बढ़े। जीरो का मतलब है यहाँ पर शुभम भाई कि एग्जैक्ट मैच, जैसे ये एम्प्लॉय डी 102 के अराउंड ढूंढने के लिए तो ये मिलना चाहिए, तो मैं कहूंगा जीरो, मतलब एग्जैक्ट यही आंसर ढूंढो, ठीक है ना। जैसे भाई हम गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, एक महीने का गोल्ड ही मिलना चाहिए और एक बोला गोल्ड से मिलता जुलता मिलना चाहिए, तो जीरो का मतलब है यही बंदा मिलना चाहिए एग्जैक्ट मुझे, और 1 का मतलब इसके आसपास वाली बात हो जाए, 19-20 वाली जो बात होती है, ठीक है। ये 19-20 वाली आसपास वाली बात है ये। वो 2 का मतलब है ये कॉलम नंबर की क्या आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। मेरे को इस प्राइस के बिहाफ पे मुझे ये प्राइस ही नहीं चाहिए, इस प्राइस के बिहाफ पे मुझे ये रिमार्क्स चाहिए, तो ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2, ये चीज है, ठीक है। चलिए भाई, अब अगर आपको वी लुकअप आता है तो आपको एच लुकअप भी आ जाता है, ये बात समझ लेना। बस थोड़ा सा मुझे करेक्शन कराना है उसमें, बाकी आप खुद ब खुद कर लोगे। तो बेसिक एच लुकअप से स्टार्ट करते हैं, राइट। ये काम करते हैं, इंडेक्स और मैच का केस समझते हैं, फिर उसके बाद एच लुकअप पे आते हैं, ठीक है। इसी में नीचे आओ और कुछ इस तरीके का डेटा है गाइस, टॉपिक का नाम है हमारा इंडेक्स और मैच, दोनों को साथ में कैसे यूज करते हैं और कब वी लुकअप और एच लुकअप फंस जाते हैं हम, तो वहां पर इंडेक्स और मैच कैसे आता है, इसके लिए कुछ इस तरीके का डेटा बनाएंगे। ब्रांड नेम, एप्पल, आसूस, एलजी, डेल, और ये यही नाम लिखना जो मैं लिख रहा हूं, सैमसंग, ठीक है। लैपटॉप, कीबोर्ड, टीवी, ठीक है। और ये हो गए मेरे यहाँ पर टैबलेट, और एक और कुछ बताओ, एक और कुछ बताओ।
हेडफोन्स, ठीक है, गुड। इनको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसे कर लिया सेंटर लाइन। ये क्लियर है भाई? ठीक है। इस डेटा को कुछ ऐसे पूरा सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। ये बना लिया ऐसा ही डेटा। ये क्लियर है भाई? ऐसा हो गया सभी का? बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, ये ऐसा डेटा बना लिया या भेज दूं? अगर नहीं हुआ है तो बना लिया, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट कर बना लोगे, लिया। देख लो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर कर लेना। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका रैंड बिटवीन 10 से लेकर के 100 का स्टॉक, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी। ये हम बार बार यूज होता रहता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर ये है हमारा हम्म 10 से 100। इसका नाम क्या है भाई आयुष भाई? इन्वेंट्री स्टॉक डेटाबेस, ठीक है, ये इसका नाम है। ये क्लियर है? राहुल ये बना लिया? साहिल भाई डेल के टैबलेट कितने हैं मेरे पे? अरे देखती गलत होता है, डेल का टैबलेट है 82। राहुल आसूस के मेरे पास हेडफोन्स कितने हैं? मेरे पे डेल के फोन्स कितने हैं? सैमसंग का टीवी कितना है? देर लग रही है ना? लग रही है कि नहीं लग रही है? हैं? अभी ये तो आपके सामने मैंने जानबूझ के डेटा दिखाया है। कल को इसके कॉलम बना लो 400 और डेटा बना लो नीचे 5000 प्रोडक्ट्स, तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? इधर ही उधर लगे रह जाओगे। ये क्लियर है भाई? और फिल्टर चला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ फिल्टर करोगे फिर ये देखोगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये मामला फंस रहा है हमारा। इस टाइप का सॉल्यूशन हमें इंडेक्स और मैच ला करके देगा। देखना कितना बढ़िया अच्छा कोड है ये, और ये कितने अच्छे तरीके से करेंगे। और जो आप लोग वर्किंग हो, साहिल जैसे आप हो, राहुल आप भी हो, एक्सेल पे काम होता है कंपनी में, तो जो कंपनी की प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करो भाई। एक्सेल सीख क्यों रहे हो? हैं कि वही रिपीटेटिव टास्क करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। ये तो ये पूछो तो मेरे से कि सर ये मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, तभी तो कुछ मजा आएगा। बाकी खाली टाइम में पढ़ाई करो कंपनी में, फिर अगर काम वैसे ही हो जा रहा है तो। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। मुझे एक ऐसा यहाँ पर फंक्शन बनाना है जो अपने आप समझ जाए कि भाई मैं बस ब्रांड सिलेक्ट करूं, प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं और मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है ना? चलिए साहिल भाई ये बना लिया ना? अब इधर देखेंगे ध्यान से। यहां मैंने लिखा ब्रांड नेम और इधर मैंने लिखा प्रोडक्ट, और ये कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर ये इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मर्जन सेंटर बोल्ड, सेंटर लाइन, और फॉर्मेट पेंटर इस पे भी सेंटर लाइन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना लिया भाई ऐसे। ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसा बनाया कि नहीं बनाया भाई? बना लिया सर, बना लिया। हाँ चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले कोड के लिए मुझे हल्के एक डेटा वैलिडेशन कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर मैं या अभी नहीं भी बताते हैं, अभी आगे बता दूंगा, अभी लगेगा अगर मुझे तो।
यहाँ मैं लिखूं ब्रांड नेम, यहाँ मैं लिखूं प्रोडक्ट, और मुझे इस एरिया में पता लग जाए क्या कितना स्टॉक है। अभी तो खैर ये सामने है ना, कल तो ये अगले शीट पर हो सकता था, सामने इसलिए बता रहा हूँ कि क्रॉस वेरीफाई कर पाओ। ठीक है साहिल भाई, क्लियर है? यहां मैं लिखूं क्या, सैमसंग, लिखूं क्या फोन, और मुझे अपने यहाँ क्या पता लग जाए, नंबर, स्टॉक पता लग जाए उसका, अवेलेबल पता लग जाए। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मर्ज सेंटर कर दिया, अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, अवेलेबल स्टॉक्स यहां मैंने ये बोला, और ध्यान रखना इसमें एंटर लगाया मैंने, ऑल्ट एंटर लगा, सो दैट स्टॉक्स नीचे लिखा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, ऑल्ट एंटर से रैप हो जाता है टेक्स्ट। क्या हो जाता है? रैप हो जाता है। रैप ये वाला पार्ट, ये होता है ना रैप, इसे रैप कहते हैं। हाँ, अवेलेबल लिख करके ऑल्ट एंटर करो तो स्टॉक्स लिख पाओगे उसके नीचे। अवेलेबल के बाद ऑल्ट एंटर, देन फिर स्टॉक्स। क्लियर है? बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पर मुझे ना दोनों फंक्शन को साथ में यूज करना है। क्या करना है? अच्छा, एक बात आप समझिए, मैच फंक्शन कल हमने सीखा हुआ था। मैच फंक्शन क्या काम करता है कि, अरे कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हेलो, ऑनलाइन स्टूडेंट प्रियांशु, शिवम एंड मिंकू, कुछ पूछ रहे हो क्या? बताओ गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच फंक्शन का हमने, भाई देख लो इधर, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। मैच फंक्शन का हमने क्या यूज सीखा था? मैच क्या करने में कैपेबल है? मैच कहता है कि जैसे अगर मैं पूछूं कि ये सैमसंग वर्ड इसमें कितने नंबर पर है, बताओ शुभम भाई, ये सैमसंग वर्ड इसमें कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 में रुपए है, ये है ना? बस यही काम करने के लिए मैच यूज होता है। ये फोन इसमें कितने नंबर पर है? इस पूरे में 4th नंबर पर है, यही यूज होता है। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मैच फंक्शन से मैं ये पता कर लूंगा कि सैमसंग कहां पर है और फोन कहां पर है, 5 और 4, ये पता लग गया। अब ध्यान से देखना गाइस, दूसरा फंक्शन है उसका नाम क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स कहता है कि किस एरे में, साहिल भाई इधर देखेंगे, इंडेक्स कहता है किस एरे में, एरे में बस ये डेटा लेंगे। क्या कहता है इंडेक्स? किस एरे में आपको कहां पर जाना है, रो कितने नंबर पर जाना है और कॉलम कितने नंबर पर जाना है। रो में क्या नंबर था मेरा? 4, और कॉलम में क्या नंबर था मेरा? 5। अब ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, तो क्या आंसर आया यहाँ पर? 95। जरा सैमसंग का फोन चेक करो कितना है, 95 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बोलोगे मुझे कि सर ये 4 और 5 तो आपने लिखा है, ये लिखेंगे थोड़ी ना, ये मैथ से मंगवाएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर कौन सा फंक्शन चल रहा होगा? मैथ चल रहा होगा, और वो अपने आप समझ जाएगा कि ये 4 और 5 की बात नहीं चल रही है, जो यहाँ वर्ड लिखा है वो ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग डेटा लेकर के आओ। देखिए इंडेक्स फंक्शन बहुत ईजी है। जैसे इस एरिया में ये एक एरे है मेरा, इस एरे में मैं कहना चाह रहा हूं 3 और 3 पे जाओ। 3 और 3 का मतलब तीसरे रो के तीसरे कॉलम पर जाओ। तो तीसरे रो के तीसरे कॉलम का मतलब मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं? एलजी का टीवी, है ना? पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं 6,4, तो कहां जाना चाह रहा हूं? क्यों नहीं है 6? 1 2 3 4 5 6 है नहीं 6, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। हाँ, अरे इंडेक्स में देखिए पहले क्या मांगता है? रो मांगता है। ये देखिए इंडेक्स यहां पर क्या मांग रहा है? रो नंबर और कॉलम नंबर। ठीक है, रो नंबर मांगता है पहले। तो 6,4 पे मैं क्या कहां पर पहुंच रहा हूं? डेल के हेडफोन पे पहुंच रहा हूं ना? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं भाई यहां पर जाओ, अब जरा ध्यान से समझना इसे, या ऐसी ठीक है, इज इक्वल्स टू कहां जाना है मुझे? इंडेक्स पे। और क्या मांग रहा है मेरे से? एरे। और ये इतना एरिया क्या है मेरा? एरे। इसको है नहीं, क्योंकि ऊपर अगर ये ले लेंगे तो इनको, ये एरे मांग रहा है, टेबल एरे नहीं कह रहा है, कह रहा है बस वैल्यू डेटा दो मुझे। क्या कह रहा है? वैल्यू वाला, और वैल्यू इतने में। इस एरे को सिलेक्ट कर लिया, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शन की F4 से क्या कर लेंगे, इसे फिक्स कर लेंगे। जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि कहीं मूव नहीं कर रहे हम। ठीक है, क्या मांग रहा है मेरे से? रो नंबर। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, रो नंबर इसके अकॉर्डिंग ढूंढो। रो में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना,
तो फोन ढूंढ लो कहां पर है अपने आप। तो मैं यहां पर क्या चलाऊंगा, मैच, और मैं कह रहा हूं किसको ढूंढना है मुझे, इस फोन को ढूंढना है। फोन ये हो गया लुकअप वैल्यू। कहां ढूंढना है लुकअप एरे, ये फोन कहां पर ढूंढना है शुभम भाई, यहां पर ढूंढना है। ये समझ आया। और कैसा मैच टाइप ढूंढना है, एग्जैक्ट। इसको मैंने 0 से क्लोज किया, ये हो गया खाली रो नंबर का मैच। ऐसे ही कॉमा एरे क्या मांग रहा है, ये इंडेक्स क्या मांग रहा है एक और, ये शुभम भाई समझ आ रहा है। एक और मांग रहा है कॉलम नंबर, इसके लिए भी क्या कॉल करेंगे, मैच। अब कॉलम में किसे ढूंढना है, सैमसंग को। कहां मिलेगा सैमसंग, इसमें, इस एरिया में मिलेगा। अरे यस या नो। और ऑल्दो इनको भी फिक्स कर सकते हैं बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैच टाइप कैसा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, एक और ब्रैकेट लगाना था, क्लोज, और क्या आंसर आया, 95। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी पता लग जाएगा। यहां मैंने लिखा डेल, डेल का फोन कितना है, देख लो यहां पर, करेक्ट है। डेल का टीवी कितना है, 27। आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, डेल का टीवी 27 सही है। और टीवी, चलो मैं ऐसे नहीं लिखता, ये टीवी मैंने स्मॉल में लिखा तो भी क्या आ रहा है, ठीक है, वो अपने आप केस हैंडल कर लेता है। हाँ, स्पेलिंग सही होना चाहिए, केस का कोई इशू नहीं है यहाँ पर मैच वाले में। टीवी क्या बोलते हैं टीवी हाँ, ये रो बोलते हैं। हाँ अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट कह रहा हूँ, मैं समझ गया था, यही कहना चाह रहे थे, क्या लाना है ड्रॉप डाउन। वही तो बता रहा हूँ, अगला टॉपिक इसी में आएगा, डेटा वैलिडेशन। अभी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा अभी, ठीक है। वो बस इसे फ्लो में समझना, ये पहले कर लो, अभी दिखाते हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आएगा, ठीक है। और हाँ, इस आंसर को बोल्ड कर लेंगे ना, तो इससे जो जुड़ा हुआ फॉर्मूला है वो भी बोल्ड में दिखाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई मैंने जुगाड़ नहीं किया है, वो बोल्ड हो रखा है, तो फॉर्मूला भी बोल्ड में जाता है। अच्छा, इस फॉर्मूला को समझते कैसे हैं साहिल भाई, इसके कलर पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, कलर पे ध्यान देते हैं। ये कौन सा कलर है, ब्लू कहाँ है, ये रहा इंडेक्स एरे। ये कौन सा कलर है, रेड कहाँ है, ये वाला। अरे ये रेफरेंस भी तो है ना भाई, कलर के साथ, रेड ये भी है आपका, हो गया रेड, ये भी है, ये भी है ना। तो ये एरे, ये भी तो लिखा है ना रेफरेंस वैल्यू। ऐसे समझना होता है, ठीक है, अदरवाइज ये समझ ही नहीं आएगा फंक्शन ऐसे में, ठीक है। चलो बनाओ भाई सभी लोग, सेम यही आंसर आना चाहिए। पहले इंडेक्स, इंडेक्स के बाद एरे, एरे में फिर 2 कॉलम के लिए मैच। पहले इंडेक्स है, हाँ, इंडेक्स में एरे सिलेक्ट करना है, उसके बाद रो कहां से सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा मैच लगाना है। लुकअप मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में ये सिलेक्ट करना, हाँ, रो वाइज लेके चलना है। तो रो वाइज में ये प्रोडक्ट है, नहीं, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉलम वाइज लेना है तो ये बदलो, फिर यहाँ पर ये ओरिएंटेशन बदलो, यहाँ प्रोडक्ट लिखो और यहाँ ये ब्रांड नेम लिखो। दोबारा बताना पड़ेगा क्या भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हो गया आयुष भाई। क्या करो साहिल भाई, यूज किया था इंडेक्स और मैच को साथ में कभी, हाँ, ध्यान से उतर गया था, हाँ, एनए आ रहा है
O32 पे जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद एफ वाला ले रहे हो आप। फोन लिखा ही नहीं है ना, सही तो है, इसमें फोन है ही नहीं ना। अरे फोन होना भी तो चाहिए। यहाँ कुछ और लिखो, सही तो है। यहाँ टीवी लिखो, ठीक है। आसूस का टीवी, आसूस का टीवी है, राइट। 85 सही है। मैंने 6 रो ले रखा है ना। हाँ, कितना टाइम लग गया भाई आयुष भाई? दोबारा रिवाइज कर? अरे रिवाइज घर पे कर लेना भाई। चलिए इधर देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ। दो ब्रैकेट क्लोज होता है ना 2 बार, एक मैच का क्लोज हो रहा है, हमारी आदत है एक ब्रैकेट ओपन की आदत है, एक क्लोज हो रहा है, लेकिन वो तो मैच ही का हो रहा है ना। इंडेक्स वाला तो छूट रहा है ना ब्रैकेट अभी, तो इसलिए पॉपअप आ रहा था, राइट। चलिए आगे बढ़े भाई, सही है। अच्छा, इसमें इशू क्या है? इसमें इशू यार ये लिखना पड़ रहा है, मैं मेहनत बराबर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं डेटा वैलिडेशन, जिसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अभी ये डेटा वैलिडेशन का जस्ट 2% है टॉपिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई इसको भी यहाँ से डिलीट करो, इसको भी यहाँ से डिलीट करो, दोनों हो गए डिलीट। ये क्लियर है? ठीक है। अब इधर देख लो भाई, देख लो पहले, फिर अप्लाई कर लेना। मैं चाहता हूँ ब्रांड नेम में बस यही लिस्ट दिखे, और कल को यहाँ ये बदल जाता है तो वो बदला वही दिखे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कोई इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पर जाएंगे और किस पे जाएंगे? डेटा वैलिडेशन। बीच में क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? एनी वैल्यू की वजह क्या सिलेक्ट करेंगे? लिस्ट। और यहाँ सोर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ ये सोर्स क्लिक कर लिया। ब्रांड नेम में क्या आने वाले हैं? ये लिस्ट आने वाली है। ओके किया, एंटर बना दिया, हो गया। सेम यही काम दोबारा रिपीट होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू की वजह क्या सिलेक्ट करेंगे? लिस्ट। सोर्स पर क्लिक करेंगे, और सोर्स में क्या आना चाहिए इस बार? ये सारे आने चाहिए, है ना आयुष भाई? क्लियर है? ओके किया, ये बन के आ गया। दिख कुछ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये कैरो आ रहा है, ये मेरे पास लिस्ट आ गई, सैमसंग का फोन। ये ड्रॉप डाउन, फिल्टर नहीं बोलेंगे इसे, इनसेल ड्रॉप डाउन ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? इनसेल ड्रॉप डाउन। देखो एलजी का क्या पता करना है मुझे? कीबोर्ड। तो अब मुझे उतना नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये मेरा एक काइंड ऑफ केमिस्ट वाला बन गया डेटा। जाके पूछते भी ये दवाई है, तो 1 मिनट रुको। नहीं, यहाँ पर हम देखो, हम डेटा वैलिडेशन बना रहे हैं ना। हाँ, इस वाले में ब्रांड मान लो 100 है, हाँ, और प्रोडक्ट उस ब्रांड के 10,000 लिस्ट चल रही है, तो उसमें से एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट ढूंढना, तो डाटा वैलिडेशन मुश्किल होगा ना। यहाँ पर एक इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है, तो सर्च का तो वो नहीं आता है, क्योंकि डेटा वैलिडेशन की बात हो रही है इधर, राइट। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की बात हो रही है, नहीं सर्च का तो नहीं आएगा इसमें भाई, सर्च नहीं आता है। हाँ हाँ, वो माइनस होता रहेगा। जैसे ये सैमसंग हट गया, तो यहाँ से ये मेरा सैमसंग हट जाएगा। देखो यहाँ क्या बचा मेरे पास? बस एलजी, एप्पल, और ये आपका डेल के बेसिस पे, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट भी हट गया, जैसे मान लीजिए हेडफोन हट गया ना ये, तो यहाँ पर अब मेरे पास देखिए क्या बचेगा? बस हाँ, इंडेक्स का काम सिर्फ सर डाटा टेबल है, वो सिलेक्ट करना होता है। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डेटा मंगाना है बस। ये रहा एरे, इसमें 4 कॉलम पे जाओ, 5 में रो पे जाओ, बस वही काम है इसका, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मैंने कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला है कि एंट्री करे और स्टॉप करे, एंट्री करे और स्टॉक माइनस होता जाए, मतलब? जैसे कीबोर्ड 85 है, हाँ, अब वो एक चला गया 84 बचे, कहाँ चले गया? कैसे बेच दिया? बेच? अरे तो उसके लिए तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर। ये तो इन्वेंट्री स्टॉक है, इसका इन और आउट का फ्लो बनाना पड़ेगा। ये तो ये चेक करना चाह रहा है अवेलेबल कितना है, ये नहीं बता रहा है कि आपका ये 30 अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये 30 आउट हो गया, ये नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस कराना पड़ेगा अवेलेबल के लिए, हाँ, लेकिन ये तो हम जस्ट अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आउट होता है वो आपका ऑटोमेटिक क्यूआर कोड पे आउट होता है, मैनुअली नहीं लिखता कि ये 30 एंट्री आउट कर दी हमने। वीलुकअप पर मैच यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ये मुझे वर्टिकली लुक करना है,
वर्टिकली लुक के लिए ये सारे पहले बात तो कॉलम नेम होने चाहिए, और ये कॉलम नेम नहीं है, केस यहीं पर खत्म हो गया। और चलो अगर मैं कॉलम नेम बोलता भी हूं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली एप्पल के अकॉर्डिंग मुझे नीचे जाना है ना, टैबलेट के पास, राइट? एप्पल के अकॉर्डिंग मुझे टैबलेट के पास जाना है, तो यहाँ हाँ, अरे बाबा वही तो किया है सीख के वही कह राहुल, अरे वही तो पढ़ा था, कहाँ ध्यान है ठीक है, कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, लुकअप के अकॉर्डिंग। ये इस टाइप का एग्जाम्पल हम इंडेक्स और मैथ साथ में यूज कर सकते हैं, ये उसके लिए एग्जाम्पल सेट था कि जैसे कभी बोल दिया जाए भाई इंडेक्स और मैच को कैसे साथ में लेके चले। मैच का काम है किसी कॉलम किसी डेटा को ढूंढना, उसका नंबरिंग क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, और इंडेक्स का काम है कि एक एरे में से किस कोऑर्डिनेट पे जाना है, मुझे कितने बाय कितने पे जाना है, उसका काम मेरा इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। तो मैच और इंडेक्स कंबाइन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। शुभम भाई क्लियर है? और सारे डिडक्शन हो गए, एक बंदे की एक पर्टिकुलर डिडक्शन होगी तो मिल जाएगा। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पर ये हम चला सकते हैं, सही कह रहे हो, ठीक है, उसके लिए ले ये यहाँ पर ले सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट ये किया भी या नहीं किया भाई, बताइए? प्रियांशु, मिंकू एंड शिवम सर कर लिया। यस सर। क्या कह रहे हो भाई? यस सर हो गया। अच्छा, क्या बना है? अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए वीलुकअप यहाँ पर हमारा बेसिक होता है डन। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इश्यूज हैं, वो पढ़ेंगे अब, ठीक है। हमने इस वाले एरिया में क्या लगा रखा था? वीलुकअप लगाया था, याद है ना? ये कल इस पे लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे इस एरिया में वीलुकअप लगाया था, ठीक है। तो यहां पर क्या लिमिटेशन है वीलुकअप में? अब ध्यान से देखना गाइस, ये मैंने यहां पर कॉपी किया और यहां पर मैं आ गया नीचे, पेस्ट किया मैंने। भाई देख लो इधर, फिर ये ट्राई कर लेना। कुछ इस तरीके का इश्यू है, कुछ इस तरीके का इश्यू है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मुझे नेम चाहिए। वेरी गुड, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे क्या चाहिए? नेम चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी कहां पर है? सेकंड कॉलम पर, और चाहिए क्या? फर्स्ट वाला चाहिए, ठीक है। मैंने यहां पर बोल दिया एम्प्लॉय आईडी क्या है? E104, और इसके अकॉर्डिंग पता लग जाए इसका नाम क्या है। क्या क्या हमने सीखा है? लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है? यही होने वाला है। टेबल एरे कहां पर ढूंढना है? अब सवाल ये टेबल एरे पिक क्या करें, इतना पिक करें या इतना पिक करें? नेम से लेके चलेंगे पूरा, ये हमारा हो गया टेबल एरे, ठीक है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए? फर्स्ट है नेम, यही तो चाहिए ना भाई, फर्स्ट। और मैच टाइप कैसा? एग्जैक्ट। एंटर यहां पर किया, एक मिनट डिलीट हो गया था फ्लो में, ठीक है। ये मेरा देखे क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्यों नहीं मिला भाई? एम्प्लॉय आईडी 104 तो है मेरे पास, ये रहा। मोहन क्यों नहीं आया? क्योंकि वीलुकअप का एक प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट लुक इन बैक डायरेक्शन और अ नेगेटिव डायरेक्शन। एम्प्लॉय आईडी के बेस पे अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो एम्प्लॉय आईडी के अब आगे कहीं देखे, घोड़े की तरह है ये क्या पीछे कहां देख लेता है ना? पीछे अगर दिखता तो वो अंदाजा लात थोड़ा ना चलाता राइट। वो जब उसको वो लगा देते, डायरेक्शन वाला लगा देते, तो वो सामने देख सकता है। तो अब अगर मैं एम्प्लॉय आईडी से कुछ ढूंढना चाह रहा हूं तो शुभम भाई मैं बस एम्प्लॉय आईडी से आगे की चीज ढूंढ सकता हूं ऐसे। मैं एम्प्लॉय आईडी से मैं रिवर्स नहीं जा सकता ऐसे। ये वीलुकअप का लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये तो बहुत भयंकर लिमिटेशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है क्या चीज? अरे अंदाजा बता रहे हो या सच में किया है वो बता रहे हो? हाँ, इंडेक्स मैच क्या? अरे मैं वीलुकअप की बात कर रहा हूं, इंडेक्स मैच नहीं। अभी जो पढ़ा है वो छोड़ दो, इंडेक्स मैच छोड़ दो, मैं वीलुकअप की बात कर रहा हूँ। व्हील नहीं, वो लुक ही नहीं कर रहा है ना। ये एम्प्लॉय आईडी से आगे देख सकता है क्या? मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नेम चाहिए मुझे। हाँ,
नेम के बेस पे एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए मुझे, एम्प्लॉय आईडी पे नेम चाहिए मुझे। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में लुक नहीं कर। हाँ बताइए कैसे सिलेक्ट कर लें। हाँ अच्छा समझ गया मैं। यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि ये ना सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लो। नहीं तो ये इतना तो भी नेगेटिव नहीं जाएगा ना। नेगेटिव टेबल एरे का मतलब है, देखिए एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है ये समझिए। वीलुकअप ये कहना चाहता है कि जो आप ढूंढ रहे हो, ध्यान से देखना, पहला इसका लिमिटेशन है, जो आप ढूंढ रहे हो वो हमेशा पहले कॉलम में ही होना चाहिए। वो अगर पहले कॉलम को छोड़ के कहीं और है तो वो नहीं मिल पाएगा उसे। मैं किसके बेस पे ढूंढ रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, तो एम्प्लॉय आईडी पहला ही कॉलम होना चाहिए। पहले कॉलम के बेस पे मैं आगे ढूंढ सकता हूँ। पहले अगर सेकंड कॉलम के बेस पे मुझे ढूंढना है तो सेकंड के आगे ढूंढो, सेकंड से पहले नहीं आ सकते। मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मैं सैलरी ढूंढ सकता हूँ, डिपार्टमेंट ढूंढ सकता हूँ, लेकिन नेम नहीं ढूंढ सकता। क्यों नहीं ढूंढ सकता, अब देखिए डिपार्टमेंट कैसे ढूंढ सकते हैं, इज इक्वल्स टू, नहीं वी लुकअप ही अभी है, लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल एरे क्या होने वाला है। अब मुझे नेम तो चाहिए ही नहीं, तो मुझे एरे कितना रखना है, टेबल एरे बस इतना कि क्योंकि जब भी हम टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं जिस कॉलम को, जिस वैल्यू को लुक करूं पहला ही कॉलम में होना चाहिए, तो नहीं काम करेगा। ठीक है, टेबल एरे मतलब कि एम्प्लॉय आईडी से आगे तक का पूरा सिलेक्ट करो। ठीक है, अब बताओ मुझे एम्प्लॉय आईडी से आगे तक का सिलेक्ट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट कितने नंबर पर है, अब 3 पर है। यहां से नहीं गिनेंगे क्योंकि यहां से तो 4 हो रहा है, अब 3 पर है। तो यहाँ मैंने 3 लिखा, कॉमा 0 लिखा और ब्रैकेट क्लोज, आंसर मेरे सामने। E104 कहां पर है मेरा, एडमिन पर है। E102 कहां पर है आपका, HR पर है। तो इससे आप ये समझे कि EID के बेस पे आगे तो ढूंढा जा सकता है, EID के बेस पे पीछे नहीं जा सकता। तो क्या है लिमिटेशन कि VLOOKUP cannot seek values in reverse direction, backward direction, negative direction, जो वर्ड यूज करना यूज करो। ठीक है, VLOOKUP आपका काम नहीं करेगा। हाँ बताओ भाई, इसका सॉल्यूशन है XLOOKUP। हाँ ये बताऊंगा कैसे, या ऑफसेट से भी करा सकते हैं बट वो जुगाड़ हो गया। ठीक है सर कैसे, इंडेक्स से कैसे, इंडेक्स बताओ तो पूछ रहा हूँ भाई, कौन सा एरे, ये लो इज इक्वल्स टू इंडेक्स। हाँ कहां से, ये क्योंकि एरे तो यही होता है, या ये साहिल भाई ये, ठीक है देन 1 क्यों लिखूं, कल को एम्प्लॉय आईडी अगर है 1 तो ये है, रो नंबर 2 ये है, रो नंबर 3 ये है, रो नंबर 4 ये है, कितना लिखते रहोगे। ये कहाँ इंडेक्स के अंदर मैच, क्यों 1 आएगा, अरे मुझे 1 अमन का थोड़ी ना ढूंढना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी से नाम ढूंढना है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ 104 हो सकता है फिर तो हाँ? ये लो इंडेक्स में एम्प्लॉय आईडी, इंडेक्स ये इतना नेम को कैसे ले लेंगे, रो नंबर में सेल कैसे आ जाएगा, नंबर देना है 1 2 3। यहाँ इंडेक्स कैसे चला रहे हो आप लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ है? यहाँ पर आप कहना क्या चाह रहे हो, देखो अगर आप E102 ढूंढ रहे हो, देखो इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना मैच में ये 102 कहां पर है, क्या पता करना मुझे, मैच देखो अगर मैं इस पे मैच लगाता हूं, इस पे मैच चल जाएगा, इसमें मुझे पता लग जाएगा मैच में 102 कहां पर है, 2 पर है, कहां पर है 2 पर है। अगर 102 2 पर है तो इस एरे में भी कौन सा वैल्यू दे दो, 2 वाला वैल्यू दे दो। कॉलम क्या रखो इसमें, पहला ही यही, इसी पे ढूंढना है क्योंकि मुझे कॉलम नंबर, ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू यहां पर मैच, मैच में क्या ढूंढना है मुझे, लुकअप, ये कहां पर ढूंढना है लुकअप एरे, इसके अंदर
और कैसा टाइप, 0 टाइप। ये क्लियर है? लेकिन ये तो मैच मेरा क्लोज हो गया, आप ध्यान से देखना, ये मैच क्या हो गया अपने आप में, क्लोज हो गया। ये मुझे क्या ला करके दे रहा है, 2 ला करके दे रहा है। 2 मतलब ये इंप्लॉयड 102 कहां पर है, 2 पर है। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं इसी 2 के बेसिस पर इस एरे में ये 2 रिटर्न करा दो जहां पर कॉलम नंबर 1 हो और रो नंबर 2 हो। ये समझ पा रहे हो, कॉलम नंबर क्या हो और रो नंबर क्या हो मेरा, 2 हो। तो यहां पर मैंने बोला कि इंडेक्स, और इंडेक्स में एरे क्या होने वाला है मेरा, अब मुझे ये ढूंढना है ना, इस एरे में ढूंढना है। और इस एरे में रो नंबर कितना ढूंढना है, रो नंबर ये मैच बता रहा है, 2 आ रहा है ना लिखा हुआ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कॉलम नंबर क्या बताना है, क्योंकि पहले में ही आना है ये आंसर, 1 पे बताना है। ये ब्रैकेट क्लोज किया, एम्प्लॉय डी 102 क्या है मेरा यहाँ पर, करण। यहाँ पर ई मैंने 103 चलाया तो क्या आ रहा है यहाँ पर, अरे ये सही है ना। यहाँ पर ई 104 मैंने चलाया तो क्या आ रहा है, मोहन आ रहा है। और यहाँ पर मैंने ई 101 चलाया तो क्या आ रहा है मेरा, अमन वर्मा आ रहा है। कहाँ बोल रहे थे, बोल रहे थे कि सर ये चला लो चला लो, वो तो मुझे पता है, हैं? क्या चीज, नहीं नहीं, ये तरीका यूज कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते। ये इंटरव्यू पूछता है कि वीलुकअप में तो फंस गया हमारा मामला, अब कैसे मंगाए। तो इंडेक्स मैच के थ्रू ये मंगा सकते हैं भाई। इंडेक्स मैच का तभी तो यूज सीख रहे हैं हम टॉपिक में। कौन सा ड्रैग ड्रॉप वाला, किसका, इसका, अरे यार वो तो कॉमन है ना। यहाँ पर आप चाहते हो E105 का भी मिल जाए, E107 का भी मिल जाए, ऐसे चाहते हैं है ना, सॉरी E105 और E107 ऐसे चाहते हैं कि इनका क्या क्या नाम है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ ये ड्रैग हो, तो ड्रैग हो तो क्या क्या ड्रैग ना हो। तो पहली बात तो क्या क्या ड्रैग ना हो, ये ड्रैग ना हो। इसका कलर देखो, कलर पकड़ो, ये कलर क्या है इसका, ये ऑलरेडी फिक्स है। इसका कलर देखो ब्लू, ये भी क्या करना है, इसको पकड़ो, फंक्शन की F4 फिक्स हो गया। बस मेरे ख्याल से यही है, और इसको यहाँ पर ड्रैग करा दो। अरे सही है। तो देखो E105 अक्षय आ रहा है, बाकी E107 नहीं आ रहा है। अरे राहुल क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये करा सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कलर पकड़ो, सेल ढूंढने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कलर को ऑब्जर्व करो, कलर के अकॉर्डिंग पूरा सिलेक्ट करो, फंक्शन की F4 चलाओ, पूरा आपका फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से करा, आपको फील करना है इसे, रटना नहीं है कि वो इसके फ्लो को समझने कर कैसे रहा है। ये फ्लो समझ लोगे अपने आप अंदाजा लगा लो। उन दोनों ने किया था काम लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, वो आंसर नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि अंदाजा चला रहे थे। राइट, समझ के होगा तो हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और कुछ पूछना है इसमें बताओ, ये क्लियर है? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं और घर पे जाके ट्राई करना ये, ठीक है। HLOOKUP है, ये मेरे पास डेटा है यहाँ पर, और HLOOKUP का मतलब होता है यहाँ पर डेटा ऐसे बना हुआ है, ऐसे रखा हुआ है डेटा। तो मैंने डेटा कैसे उसी को मैंने कैसे ट्रांसपोज मारा, राइट क्लिक करके ये कर दिया मैंने, तो ये ट्रांसपोज हो जाता है। वर्टिकल की बजाय कैसे चल रहा है डेटा, हॉरिजॉन्टली चल रहा है। कैसे पता लगेगा हॉरिजॉन्टली चल रहा है, एक ही कॉलम में कॉलम नेम आ जाएंगे सारे, और डेटा कैसे रखा हो, हॉरिजॉन्टल रखा हो, देखो ऐसे रखा हो। ये क्लियर है, कॉलम में डेटा रखा हुआ, कोई डाउट तो नहीं ना। अब मुझे यहाँ पर पता करना एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग बंदे का डिपार्टमेंट क्या, बस इतना सा कोड यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए। एक मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। एम्प्लॉय आईडी क्या है मेरा, 104, और मुझे क्या चाहिए इसका डिपार्टमेंट। डेटा कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर क्या चलेगा, HLOOKUP। HLOOKUP में क्या ढूंढना है मुझे, लुकअप वैल्यू। क्या है लुकअप वैल्यू, ये फंक्शन की 4 फिक्स। कहां ढूंढना है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, ये पूरा, ये सिलेक्ट कर लिया, फंक्शन की F4। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या ढूंढना है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन से रो इंडेक्स नंबर पर है, मैच नहीं चलाना, वो कर लेना, वो कर लेना। अभी फिलहाल इजी वाला सीख रहे हैं, कौन से पर है, 4,0 ब्रैकेट क्लोज। E104 कहां पर है आपका, एडमिन में, बात खत्म। E103 चेक करेंगे, आपके सामने आंसर नहीं है तो वो नहीं आएगा, और E102 चेक करेंगे तो आपके सामने HR आ जाएगा।
जैसे वी लुकअप है सेम एच लुकअप है, बस डेटा बदलने का खेल है, कुछ नहीं है एच लुकअप में, कुछ भी नया नहीं है, बस डेटा का ओरिएंटेशन चेंज, एच लुकअप चेंज। ठीक है, आगे अभी बहुत कुछ टॉपिक है। एच लुकअप वी लुकअप मिक्स, एच लुकअप में एच लुकअप, वी लुकअप में वी लुकअप मिक्स, एच लुकअप वी लुकअप इंडेक्स मैच मिक्स। हाँ राइट, तभी तो वो दिखेगा फॉर्मूला चल रहा है हमारा। नहीं, इसमें वी लुकअप नहीं चलेगा, क्योंकि वी लुकअप में कॉलम का मूवमेंट ऐसे रहना चाहिए। हाँ चलेगा, हाँ अगर ये पूछ रहे हो चलने वाली बात है, चलेगा, आंसर नहीं आएगा। ये बहुत बढ़िया रिप्लाई था आपका। चल सकता है लेकिन आंसर तो यार ये तो एक आपका वो आंसर हो गया, यूनिवर्सल आंसर है कि सर इसमें वो चल जाएगा आपका, इफ एल्स चल जाएगा, हाँ चल तो जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा, है ऐसा यूनिवर्सल आंसर नहीं देना भाई। ठीक है भाई, और यहाँ पे डन करते हैं फिलहाल। असाइनमेंट है उसको कंटिन्यू करो, ठीक है, और भी मैं भेज दूंगा, एक बार रिमाइंड करा देना, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ।